अभी जो बैंक निफ्टी है वो 165 पॉइंट्स गिर चुका है और अभी जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसकी प्राइस 380 रुपीज से गिरकर 299 रुपीज आ गई है। तो ये 21% का लॉस होता है। और अगर हम मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन देखें, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है जिसके बाद ऑप्शन इनवैलिड हो जाता है। तो हम एक ऑप्शन को उसकी एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां पर आपको बेसिकली दो तरह की एक्सपायरी देखने को मिलती है। एक होती है वीकली एक्सपायरी जिसमें एक ऑप्शन हर हफ्ते एक्सपायर होता है, और दूसरी होती है मंथली एक्सपायरी जिसमें ऑप्शन मंथ एंड पर एक्सपायर होता है। अब इसमें जो स्टॉक ऑप्शन है उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, उसमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हम मेनली बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और इसमें आपको वीकली और मंथली दोनों तरह की एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो जैसे अगर हम निफ्टी की एक्सपायरी देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी एक एक्सपायरी हमें 7 मार्च को देखने को मिल रही है, एक 14 मार्च को देखने को मिल रही है, एक 21 मार्च को देखने को मिल रही है और एक 28 मार्च को देखने को मिल रही है। तो इसमें से जो 7 मार्च, 14 मार्च और 21 मार्च की एक्सपायरी है ये तो वीकली एक्सपायरी है, आप देख सकते हैं हर हफ्ते हो रही है। और इसमें जो मंथ के एंड वाली एक्सपायरी है यानी 28 मार्च की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 7, 14, 21 और 28 चारों ही दिन थर्सडे है, यानी निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसकी एक एक्सपायरी 6 मार्च को थी, उसके बाद अगली एक्सपायरी जो है वो 13 मार्च को है, फिर 20 मार्च और 27 मार्च को है। और अगर इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी दिन पर वेडनेसडे है, यानी बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे के दिन होती है। इसमें भी 6, 13 और 20 मार्च की जो एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी है, और मंथ के एंड में जो एक्सपायरी है यानी 27 मार्च की ये हमारी मंथली एक्सपायरी है। और अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो उसकी एक्सपायरी आपको ट्यूसडे को देखने को मिलती है, हर ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होती है, और मंथ के एंड वाला जो ट्यूसडे होता है वो उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो हम सिर्फ बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं और उसी से समझते हैं कि मंथली एक्सपायरी अगर हम लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम वीकली एक्सपायरी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो कंसेप्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में काम करेगा वो निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी काम करेगा। वैसे आज आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स फ्री में चाहते हैं तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। बट इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स लिख के कमेंट करना है। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन को कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम वीकली ऑप्शन की बात करें तो अगर आप सेम वीक की एक्सपायरी को बाय कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आप 5 दिन के लिए उस ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो अगर आप सेम मंथ की एक्सपायरी को बाय करते हैं तो एक महीने में लगभग 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आप 22 दिन के लिए उस ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन को सिर्फ 5 दिन के लिए रख सकते हैं तो देखिए 5 दिन तो लगातार मार्केट गिर भी सकता है, लगातार मार्केट बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन को 22 दिन के लिए रख सकते हैं तो वहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ दिन मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कुछ दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम पीरियड होगा तो मार्केट के आपके फेवर में जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और 1 या 2 दिन मार्केट गिर जाता है तो तीसरे दिन मार्केट उठ सकता है। क्लियर कर दूं कि एक ऑप्शन को आपको इतने लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास चांसेस तो हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए फिर तो जो मंथली ऑप्शन है वो विनर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम वीकली और मंथली ऑप्शन के प्राइस डिफरेंस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 13 मार्च की एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है और जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस दिन 7 मार्च है। तो अगर हम इस वीक की एक्सपायरी के 47,800 के कॉल ऑप्शन को देखें तो ये हमें मिल रहा है 327 रुपीज का, और अगर हम इसके पुट ऑप्शन को देखें तो ये हमें मिल रहा है 385 रुपीज का। लेकिन अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो क्योंकि इस एक्सपायरी को आने में अभी बहुत टाइम है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक प्राइस 47,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमें 751 रुपीज का मिल रहा है, और जो पुट ऑप्शन है वो हमें 649 रुपीज का मिल रहा है। यानी जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है वो हमें मंथली एक्सपायरी के कंपैरिजन में लगभग आधे दाम में मिल रहा है। तो क्योंकि वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन
ऑप्शन मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन से सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे में आप ज्यादा लॉट्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन विनर नजर आ रहा है। बट अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि वीकली एक्सपायरी को बाय करें तब ज्यादा प्रॉफिट होगा या मंथली एक्सपायरी को बाय करें तब ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखो, अगर मार्केट में पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट आता है तो ऐसे में तो वीकली और मंथली दोनों ऑप्शन ने बढ़ना चाहिए, और अगर नेगेटिव साइड में मूवमेंट आता है तो दोनों ऑप्शन ने गिरना चाहिए। तो फिर इसमें फर्क कैसे आ सकता है? तो इसके पीछे का रीजन होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और रो जैसे बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स हैं, जिसमें से जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो हैं डेल्टा और थीटा। जिसमें से अगर डेल्टा की बात करें तो ये हमें बताता है कि अगर अंडरलाइन एसेट में चेंज आता है, जो कि इस केस में बैंक निफ्टी है, यानी अगर बैंक निफ्टी में चेंज आता है तो उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम में कितना चेंज आ सकता है। तो अगर हम 13 मार्च जो कि हमारी वीकली एक्सपायरी है उसके 47,800 के कॉल ऑप्शन के डेल्टा की बात करें तो वो है 0.48, यानी अगर बैंक निफ्टी में ₹1 का चेंज आता है तो 47,800 का जो ऑप्शन है उसमें 0.48 रुपीज का चेंज आएगा, और अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये वाला जो कॉल ऑप्शन है ये 48 रुपीज ही बढ़ेगा। और अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो ये इस एक्सपायरी का 0.52 है, यानी अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो ये वाला जो ऑप्शन है ये 52 रुपीज बढ़ेगा। और अगर हम 27 मार्च जो कि मंथली एक्सपायरी है उसके 47,800 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा देखें तो ये 0.53 है, यानी यहां पर अगर बैंक निफ्टी 100 रुपए बढ़ता है तो 53 रुपीज का चेंज आएगा। और अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो ये 0.47 है, यानी अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है तो यहां पर बैंक निफ्टी में 47 पॉइंट का चेंज देखने को मिलेगा, यानी डेल्टा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे ये जो सेंसिबल मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं ना चीजें, इसको मैं फ्री में इसलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट है, और एंजल वन के थ्रू लॉगिन करने पर आप इसके प्रीमियम को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक है वो है थीटा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ही सबसे ज्यादा एक ऑप्शन की वैल्यू में फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि एक ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइम वैल्यू भी होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, जो एक ऑप्शन की एक्सपायरी है वो उसके पास आती रहती है, वैसे वैसे एक ऑप्शन के प्रीमियम में जो उसकी टाइम वैल्यू है ना वो घटती चली जाती है, और जब ऑप्शन एक्सपायर होता है तब उसकी जो टाइम वैल्यू होती है वो होती है 0। तो अब यहां पर आप ये एक चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन की जो वैल्यू है उसमें थीटा डीके किस तरीके से होता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन को एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन की प्राइस में कितनी टाइम वैल्यू है। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन की जो प्राइस है ना, इस जगह पर उसमें सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, जिसकी वजह से ही जिस ऑप्शन को एक्सपायर होने में ज्यादा टाइम होता है वो आपको महंगा मिलता है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। बट फिर आपको दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ये जो टाइम वैल्यू है ये कम होती जा रही है। जैसे अगर हम 60 डेज पे आ जाएं तो यहां पर जो टाइम वैल्यू है वो घट गई है, और उस टाइम वैल्यू के घटने की स्पीड भी बढ़ रही है, तो इससे जो ऑप्शन की प्राइस है वो घटती जा रही है। अब जैसे जैसे टाइम और पास आ रहा है, यहां पर जो ऑप्शन की प्राइस में टाइम वैल्यू है वो और ज्यादा घट रही है और ज्यादा तेजी के साथ घट रही है। और जब 30 दिन का टाइम बचता है तब जो थीटा डिके है, यानी जो टाइम डिके है, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। आप इसको एक आइस की तरह समझ सकते हैं जो कि तेजी के साथ मेल्ट हो रही है। अब सोचिए, जब 30 दिन में थीटा डिके इतना फास्ट हो गया है, तो जब लास्ट के 7 दिन बचते हैं या 5 दिन बचते हैं तब थीटा डिके कितना फास्ट होगा। और लास्ट के दिन में तो थीटा डिके बहुत ही ज्यादा तेज होता है, क्योंकि जिस वक्त पे एक्सपायरी होगी उस वक्त पर उस ऑप्शन की प्राइस में टाइम वैल्यू 0 हो चुकी होगी। तो यही वजह है कि जो मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन होते हैं उनमें टाइम वैल्यू ज्यादा होती है, जिस वजह से वो आपको महंगे तो मिलते हैं, लेकिन उनमें थीटा डिके भी वीकली एक्सपायरी के कंपैरिजन में स्लो होता है, जिसकी वजह से मान लीजिए अगर मार्केट में कोई खास चेंज नहीं आता है तो वीकली एक्सपायरी के कंपैरिजन में आपको मंथली एक्सपायरी में कम लॉस होगा। और ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आगे तो ये मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। वैसे इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाता है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम वापस आते हैं ऑप्शन ग्रीक्स में, और यहां पर हमने 13 मार्च की एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है, यानी जो हमारी वीकली एक्सपायरी है, और यहां पर भी अभी इसको एक्सपायर होने में 5 दिन बाकी हैं। तो इसमें अगर हम 47,800 का थीटा देखें तो ये कॉल साइड पे भी 30 है और ये पुट साइड पे भी 30 है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो 47,835 पर खुलता है और पूरे दिन मार्केट में कोई खास चेंज नहीं आता है और मार्केट
वापस 47,835 पर ही क्लोज हो जाता है। तो भले ही मार्केट में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन एक दिन तो कम हो गया है ना, तो इस वजह से जो ऑप्शन की प्राइस है वो 30 रुपए कम हो जाएगी। जबकि अगर आपने मंथली एक्सपायरी ले रखी होगी यानी 27 मार्च की, जिसको एक्सपायर होने में अभी 20 दिन है, तो यहां पर जो 47,800 का थीटा है वो कॉल एंड पुट दोनों ही साइड पर 17 है, यानी मंथली एक्सपायरी में सिर्फ 17 रुपए कम होंगे। अब आप कहोगे कि 17 रुपए और 30 रुपए में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो ठीक है, मंथली में थोड़ा बेनिफिट तो है, लेकिन वीकली लेने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां पर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, और वो ये है कि ये जो मंथली एक्सपायरी है 27 मार्च की, जिसको एक्सपायर होने में अभी 20 दिन है, उसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 751 रुपीज। तो अगर 751 रुपीज में से 17 रुपए कम होते हैं तो ये -2.2% का लॉस है, यानी आपको सिर्फ 2.2% का लॉस होगा अगर मार्केट में कोई खास चेंज नहीं आएगा तो। लेकिन अगर हम वीकली एक्सपायरी में जाते हैं जो कि 13 मार्च को है और जिसको एक्सपायर होने में भी अभी 6 दिन बाकी हैं, तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 327 रुपीज। तो अगर इसमें आपको 30 रुपीज का लॉस होता है तो ये 9.17% का लॉस है। तो अब आपको समझ आया कि कितना बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप वीकली एक्सपायरी को बाय करते हैं तो ये 9.17% का डिफरेंस है। तो दोनों ही केस में आपने सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय किया था, दोनों ही केस में मार्केट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक जगह पर आपको 2.2% का लॉस हुआ और दूसरी जगह पर आपको 9.17% का लॉस हुआ। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जिस एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं ना, उसमें तो अभी 6 दिन बाकी हैं। कुछ लोग तो एक्सपायरी के दिन ही सेम एक्सपायरी का ट्रेड लेते हैं, तो उस दिन सोचो कितना फास्ट थीटा डीके होगा और उस दिन कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब देखो, थ्योरी में तो सब बता देते हैं, ये ऑप्शन चेन खोल के तो सब बता देंगे, लेकिन हमारी यूएसपी है कि हम आपको चीजें प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो आप चलो प्रैक्टिकली भी देखते हैं। वैसे अगर आप शेयर मार्केट के बारे में इसी तरीके के कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको कभी दोबारा रिकमेंड ही ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आज है 7 मार्च और अभी सुबह के 9:29 हो रहे हैं और इस वक्त पर जो बैंक निफ्टी है वो 47,911 चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बैंक निफ्टी के 48,000 के कॉल ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी देखें जो कि 13 मार्च को है, तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 380 रुपीज। और अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 777 रुपीज। अब यहां पर कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक वैल्यू ले रहा हूं। तो अब हम लगभग 2 घंटे बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या चेंज आता है और उससे इसकी जो वीकली एक्सपायरी है और जो मंथली एक्सपायरी है उसमें क्या चेंज आता है। यहां पर एक और चीज को ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी अभी 53 पॉइंट्स डाउन है। A few moments later. तो अब आप देख सकते हैं कि सुबह के 11:09 हो रहा है और इस टाइम पर जो बैंक निफ्टी है वो 74 पॉइंट्स गिर चुका है। पहले 53 पॉइंट्स गिर रखा था, यानी अब 21 पॉइंट्स और ज्यादा गिर गया है। तो ऐसे में तो इन दोनों ऑप्शन की प्राइस 21 रुपए ही गिरनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसकी प्राइस 380 रुपीज से गिरकर 330 रुपीज पर आ गई है, यानी 50 रुपीज का लॉस। और जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसकी प्राइस 777 रुपीज से गिरकर 728 रुपीज पर आ गई है, यानी 49 रुपीज का लॉस। अब 49 और 50 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ऐसे में तो हम झूठे साबित हो गए। लेकिन अब सोचो 777 रुपीज पर 49 रुपीज का जो लॉस है वो 6.3% का लॉस होता है और 380 रुपीज पर 50 रुपीज का जो लॉस है वो 13% का लॉस होता है। यानी अगर आपने सेम कैपिटल के साथ ट्रेड किया होता तो आपको वीकली एक्सपायरी में ज्यादा लॉस होता। अब एक बार 1.5 घंटे बाद फिर से चेक करेंगे। A few moments later. अब देखो, अब बज रहा है 12:33 और अभी जो बैंक निफ्टी है वो 165 पॉइंट्स गिर चुका है और अभी जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसकी प्राइस 380 रुपीज से गिरकर 299 रुपीज आ गई है, यानी 81 रुपीज का लॉस, जो कि अगर परसेंट की टर्म्स में देखें तो ये 21% का लॉस होता है। और अगर हम मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन देखें तो उसकी प्राइस 777 रुपीज से गिरकर अभी 702 रुपीज पर आ गई है, यानी 75 रुपीज का लॉस, जो कि परसेंट की टर्म्स में 9.6% का लॉस है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे होते तो इस वीकली वाले ऑप्शन में आपको लगभग 21,000 रुपए का लॉस चल रहा होता और जो मंथली वाला ऑप्शन है उसमें आपको लगभग 9,600 रुपए का लॉस चल रहा होता, जबकि मार्केट सेम ही गिरा है। अब एक बार मार्केट क्लोज होने से पहले लगभग 3 बजे के आसपास देखेंगे। A few moments later. तो अभी हो रहा है 2:46। मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, पर अभी भी बैंक निफ्टी 68 पॉइंट्स डाउन है। सुबह जब हमने शूट किया था, जिसको हम मान रहे हैं कि उस टाइम पर हमने ट्रेड लिया था, उस टाइम पर बैंक निफ्टी 53 पॉइंट्स डाउन था।
तो इस टाइम पर जो वीकली ऑप्शन है उसकी प्राइस 335 रुपीज पर आ गई है, जिसको हमने 380 रुपीज पर बाय किया था, यानी 45 रुपीज का लॉस, जो कि अगर परसेंट की टर्म्स में देखें तो 11.84% का लॉस है। और अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें तो इसकी प्राइस 750 रुपीज पर आ गई है, जिसको हमने 777 रुपीज पर बाय किया था, यानी 27 रुपीज का लॉस। और अगर इसको परसेंट की टर्म्स में देखें तो ये 3.47% का लॉस है। यानी फर्क साफ है कि लंबी एक्सपायरी वाले ऑप्शन जैसे कि मंथली ऑप्शन को अगर आप बाय करते हो तो आपको कम लॉस और ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और अब तो आपको प्राइस में भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि वीकली ऑप्शन में 45 रुपीज का लॉस हुआ है और जो मंथली ऑप्शन है उसमें सिर्फ 27 रुपीज का लॉस हुआ है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो क्योंकि लंबे पीरियड की एक्सपायरी में थीटा डीके स्लो होता है, तो इस वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर है, आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वहां पर आपको थीटा डीके से बेनिफिट होता है। थीटा डीके आपके फेवर में काम करता है, तो उस जगह पर वीकली एक्सपायरी लेना ही आपके लिए बेटर होगा। इस तरह की वीडियो पूरे YouTube में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। धन्यवाद।